नमस्कार दोस्तों ये वीडियो फाइनेंस के रिलेटेड होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब आप अपना बिजनेस कैसे खोल सकते हैं। बिजनेसमैन होने से पहले या फिर अपना बिजनेस खोलने से पहले आपने कई सारे लोगों से आप इंस्पायर हो गए। मतलब आप जो भी आपके रिलेटिव्स जो भी अंदर के जो भी पर्सन है उनसे आप इंस्पायर हो गए। मतलब उनका कोई दुकान होगा और वो खुद बिजनेस चलाता है और वो खुद बिजनेसमैन है, तो उनसे आप इंस्पायर होके आप खुद भी अभी मान रहे हो कि मुझे भी अपना बड़े होके या फिर अभी आप छोटे हो और अभी आपको पता जानना है कि आप कैसे मैं बिजनेस खोल सकूं अपना और मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना बिजनेस कैसे खोल सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, फिर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप अपना बिजनेसमैन कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, जब भी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अपना एक नया स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप वो है कि मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब आपका कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, आपका आइडिया क्या है। तो बहुत से लोग ये चीज करते हैं कि मतलब वैसा आइडिया मुझे सोचना है कि दुनिया भर में वैसा आइडिया किसी ने भी ना किया, वैसा आइडिया मुझे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं बोलूंगा मेरे ओपिनियन से, तो ये आइडिया जो है वो सरासर गलत है। क्योंकि दोस्तों मेरे दो रीजन जो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला रीजन वो है कि मतलब अभी ये दुनिया भरों में किसी ने भी वैसा आइडिया ना किया, वैसा आइडिया आपके दिमाग में आएगा भी कैसे, क्योंकि दुनिया भरों में बिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो आपके दिमाग में आने की बहुत कम संभावना है, ऐसे आइडिया आपका आ ही नहीं सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि मतलब अगर आप खुद का नया, चलो मान लिया आपने खुद का नया आइडिया सोच भी लिया, एक नया बिजनेस का आइडिया सोच भी लिया, तो अभी आपको कोई पता भी नहीं है, कोई किसी ने भी ट्रायल भी नहीं किया है, आप पहली बार करना चाह रहे हो, तो आपको पता भी नहीं होगा क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं ये बिजनेस खोलने से और क्या आपको रेवेन्यूज मिल सकता है ये बिजनेस खोलने से। तो ये बहुत रिस्की काम हो जाता है क्योंकि आपको पता भी नहीं है ये नया नया बिजनेस आप खोल रहे हो, क्या ये चलेगा क्या ये नहीं चलेगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगी क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो ये आपको पता भी नहीं होता है। तो मैं अपने ओपिनियन से बोल दूं कि आपको वो चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो आपको आइडिया सोचना चाहिए कि आपको वो चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो चीज में जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो उस चीज का आइडिया आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने बिजनेस। दोस्तों यहाँ पर मैं दो चीज आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला चीज वो है कि मतलब आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, आपको वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा पसंद है, आपको वो काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, वैसा काम आपको ढूंढना चाहिए। और दूसरा चीज जो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है कि मतलब आप ऐसा कुछ करके दिखाओ, ऐसा काम करके दिखाओ, या फिर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि मतलब वो इतना ज्यादा वैल्यू देने लगे कि लोग सामने से आए उस चीज को खरीदने के लिए। अगर आपको ये चीज नहीं समझे तो फॉर एग्जाम्पल आप एक नई चीज बनाते हो और उस चीज में इतना ज्यादा दम है कि लोग सामने से वो चीज खरीदने आ रहे हैं, वैसा कुछ आप एक प्रोडक्ट बना के दिखाओ, जो भी आप वर्क कर रहे हो वैसा कुछ काम करके दिखाओ आपके बिजनेस। अभी ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो गए तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। फिर मतलब ये दोनों चीज को आप कोइंसाइड करो, ये दोनों चीज को मिलाओ और आप देखो कि आपका कौन सा बिजनेस बन रहा है। तो उस बिजनेस को जाके आप मार्केट में स्टडी कीजिए, मतलब कि पहले से ही ऐसे टाइप के बिजनेस तो रहेगी, तो उन सारे जैसे कि कंपनीज रहेगी उस टाइप के बिजनेस की, तो उस कंपनीज को आप स्टडी जाके उनको पूछो, आप उनको जाके स्टडी कीजिए उन सारे कंपनी और उनको जाके पूछो कि ये सारे कंपनी कैसे काम करते हैं, क्या पहले से कितने टाइप के बिजनेस है और क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है इस सारे बिजनेस में। और अगर आपको ये चीज नहीं समझे हो तो आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे कपड़े में इंटरेस्ट है, तो मैं मार्केट में जाऊंगा और जो भी कपड़े के जो भी गारमेंट्स के दुकानें हैं, जो भी दुकानें हैं, उनको जाके मैं स्टडी करूंगा, उनको पूछूंगा कि क्या क्या चीज लगते हैं, क्या क्या कैसे आपने प्रॉफिट कमाया, क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहते हैं मार्केटिंग करने के लिए, सारी चीजें जो भी कपड़े इसमें जो भी आपका बिजनेस है उसमें आप उनको जाके पूछ सकते हो और उनको जाके स्टडी कीजिए ये वो कैसे कैसे काम कर। अभी ये सारी चीज होने के बाद आप अपना एक बिजनेस प्लान तैयार कीजिए। बिजनेस प्लान माने कि आप अपना कल ही बिजनेस खोले और फिर कल से लेके अगले 1 साल तक आप अपना एक बजट रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप उसमें ये बताओ कि आप कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा ये बिजनेस खोलने से और आपको कितना ज्यादा लॉस होगा और आप अपना पैसे कहाँ से लाएंगे बिजनेस खोलने में। ये सारे चीजों का एक बजट रिपोर्ट तैयार कीजिए। और एक और चीज जो आपको बताना चाहूंगा, और आप अपना ये पैसे कहाँ से आप लेना चाहोगे, आप अपने फैमिली से बोरो करोगे या फिर आप अपने फ्रेंड से पैसे मांगोगे या फिर आप बैंक से लोन लेना चाहोगे। अपना बिजनेस प्लान अच्छी तरह से बना लिया है तो हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल यानी कि अभी आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अभी रजिस्टर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके आते हैं। अभी इन सारे अलग अलग तरीके को हम बिजनेस एंटिटीज बोलते हैं।
तो अभी आपका डिपेंड्स करता है कि आपका बिजनेस बड़ा है या छोटा है। तो उस जरिए पे आप अलग अलग तरीके पे उस बताते हैं कि इन जरिए पे आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके आते हैं, वो डिपेंड्स करता है कि आपका बिजनेस बड़ा है या छोटा है। तो उस जरिए पे आपका बिजनेस आपका रजिस्टर हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका जिसके जरिए तो आप बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करा सकते हैं वो है कि सोल प्रोप्राइटरशिप। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी कौन से बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्टर करवाते हैं तो जो भी कंपनी का लॉस होगा, जो भी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस, जो दोनों भी होगा वो ओनर का ही होगा, बाकी किसी को भी ना हो, एम्प्लॉय किसी को भी ना होगा, सिर्फ ओनर को ही होगा अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करवाते हैं। मतलब कि एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, अगर कौन सा भी कंपनी है और उस कंपनी ने सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्टर करवाया, अगर उसे 10,000 का लॉस होता है तो 10,000 उसी ओनर को ही झेलना पड़ेगा, बाकी किसी को भी नहीं झेलना। अगर उसे 10,000 का प्रॉफिट होता है तो उसे ही झेलना पड़ेगा, उसे ही झेलना पड़ेगा, उसे ही प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट और लॉस सिर्फ ओनर का ही होगा, बाकी किसी को भी नहीं होगा। तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी फायदे कि यहाँ पर आपको रजिस्टर गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन रहता है, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन रहता है बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसके लॉस भी है, अगर मतलब अगर आप गलत जगह गलत कंपनी, अगर आपका बिजनेस बड़ा है, मान लो आपका 100 करोड़ का बिजनेस है, 100 करोड़ का आपका कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने रजिस्टर करवा दिया और मान लो आपकी कंपनी को 100 करोड़ का लॉस हो जाता है, तो 100 करोड़ का 100 करोड़ पूरा ओनर को ही झेलना पड़ेगा, पूरा का पूरा लॉस होगा। तो इस केस में तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर नहीं करवाना चाहते। और अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्टर करवाना है तो आप अपने लोकल अथॉरिटी के पास जा सकते हो, आपके एरिया में जो भी लोकल अथॉरिटी है। जैसे कि अगर आप शहर में रहते हो तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाना पड़ेगा, बीएमसी के पास जाना पड़ेगा, वहां से आपका बिजनेस अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। और अगर आप गांव में रहते हो तो आपको ग्राम पंचायत के पास जाना पड़ेगा, वहां से आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा। और ये जो बिजनेस रजिस्टर करने के लिए 1000 के आसपास, करीब से करीब 1000 रहेंगे या फिर 1000 से ऊपर रहेंगे, उतना पैसा लगता है। और अगर आप अभी आपको रिश्वत भी आपसे मांग सकते हो, आप ग्राम पंचायत के पास जा रहे हो या फिर आप म्युनिसिपल के पास जा रहे हो, आपसे रिश्वत भी मांगा जा सकते हैं और आपका जो रजिस्टर है 1 से 2 दिन में हो जाएगा। और अगर आपका शॉप में, अगर आपकी दुकान में 4 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको रजिस्टर नहीं करना चाहिए। और 4 से कम है और आपका बिजनेस बहुत छोटा है तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए। अगर आपको खुद के प्रॉफिट और लॉस को अलग रखना है कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से, तो आप ऐसे कई सारे तरीके और भी ऐसे कई सारे तरीके बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। तो इन्हीं सारे रजिस्टर में से आपको एक तरीका बताना चाहूँगा, वो है OPC, वन पर्सन कंपनी। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी को कभी भी लॉस कहीं डूब जाती है, कभी भी लॉस हो जाता है तो आप पर्सन रिलायबल नहीं होगे कंपनी के लॉस के लिए। तो इसमें क्या होता है, आपको करीब से करीब 5 से 6 हज़ार आपको देने पड़ते हैं रजिस्टर करने के लिए। कोई अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाव होते रहते, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसके लिए आपको 5 से 10 दिन लग सकते हैं। और अगर मान लीजिए कल कंपनी डूब जाती है तो आपको घर पे आके ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई घर दे दो, आपका रीपे करने के लिए आपको घर कार्ड ही दे दो, सब दे दो रीपे करने के लिए, आपकी कंपनी का लॉस है, आप खुद रिलायबल नहीं होगे अगर आप ओपीसी में रजिस्टर करवाते हो, यानी कि वन पर्सन कंपनी। तीसरा तरीका जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हो वो है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या होता है, आप अपने कंपनी में कम से कम 2 शेयर होल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स रख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर होल्डर्स और 200 डायरेक्टर्स रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर्स को ही झेलना नहीं पड़ता है सारे लॉस। और ये वाला जो अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो आपको 6,500 से लेके 7,000 आपको पैसे लग सकता है, और इसको रजिस्टर करवाने के लिए 5 से 10 दिन लग सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करवाते हैं तो, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपका रजिस्टर हो जाता है और फिर अगर कंपनी के नाम के आगे आपको प्राइवेट लिमिटेड करके नाम दिख जाता है, मान लीजिए अगर कंपनी का नाम ओमकार कंपनी है तो ओमकार प्राइवेट लिमिटेड नाम लग जाता है, तो अगर कोई भी कंपनी में अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको आसान पड़ जाता है वो, अगर वो नाम देखते तो। और इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं इन्वेस्टर करने के लिए, फटाफट से हम लोग को इन्वेस्टर मिल जाते हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर उस कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड नाम होगा तो। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हुआ होगा, आपको बहुत ज्यादा एजुकेट करने वाला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद जो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे मैं अगर वीडियोस नए वीडियो कौन सी भी वीडियो डालता तो आपको उसके पास नोटिफिकेशन जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज के लिए इतना ही था।